Good morning, students. Hope all of you are fine at your place. Today is 17 September and today's worksheet number is 32. एंड ये जो वर्कशीट है आपकी बेस्ड है आपका जो सेकंड चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट का, नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसका एक पार्ट पहले भी आया था और इसमें क्या है कि साउथ अफ्रीका में जो कलर से रिलेटेड जो डिस्क्रिमिनेशन थी या भेदभाव थे उससे रिलेटेड ये चैप्टर है आपका। A nation should not be judged by how it treats its highest citizens but its lowest ones। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि जो नेशन होता है उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि कौन हाईएस्ट है कौन लोवेस्ट है, बल्कि एक नेशन में हर कैटेगरी के लोग होते हैं और हर कैटेगरी के लोगों की इज्जत भी होनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है, नीचे कुछ क्वेश्चंस है जो कॉम्प्रीहेंशन पे बेस्ड है, आपको इन्हीं में से आंसर्स देने हैं। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर, यानी कि 10th मई वाला दिन था जिस दिन आकाश एकदम साफ था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged बाई डिग्निटीज़ एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन। यानी कि इसमें ये बताया गया है जो आई है वो किसको रेफ़र करता है, नेल्सन मंडेला को, और जो वी है इसमें वो साउथ अफ्रीका के लोगों को रेफ़र कर रहा है। तो वो जो नेल्सन मंडेला है वो बता रहे हैं कि इनॉग्रेशन के से पहले यानी कि काफ़ी लोगों से, जो भी बड़े बड़े लोग थे, जो भी वर्ल्ड लीडर्स थे, वो उनके पास आते रहते थे और वो उनसे घिरे रहते थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सोल। यानी कि जो इनॉग्रेशन के दिन इतनी बड़ी तादाद में लोग आए थे कि उस साउथ अफ्रीका की ज़मीन पे ये पहली बार इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा हुआ था कि इतने लीडर्स एक साथ इकट्ठा हुए थे, जो कि वाइट डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं था, उसमें हर तरीके के लोग वहाँ पे शामिल थे। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। यानी कि एम्पी थिएटर एक सीढ़ी नुमा जगह होती है जिसके कि ऊपर छत नहीं होती है। जो ये इनॉग्रेशन था ये एम्पी थिएटर पे रखा गया जो कि प्रिटोरिया में थी। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। यानी कि कई सालों से, डिकेड्स होते हैं 10 साल से भी ऊपर, तो कई सालों से ऐसा हो रहा था, मान लो 20-30 साल से, कि वहाँ पे वाइट सुप्रीमेसी थी। यानी कि जो वाइट लोग थे, जो गोरे लोग थे, उन्हीं का राज चलता था। And now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि वहाँ की ज़मीन पे रेनबो गैदरिंग दिखाई दे रही थी। मीन्स हर तरीके के लोग थे, गोरे काले छोटे बड़े हर तरीके के लोग वहाँ पे इकट्ठा हो रखे थे और कोई भी जाति के आधार पे कोई भेदभाव नहीं था, एक तरीके से डेमोक्रेटिक था। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज एक्कम्पनीड बाई ए डॉटर जिनानी। यानी कि उस दिन ओटम का डे था और वो अपनी डॉटर जिनानी के साथ वहाँ पे गए थे। ऑन द पोडियम, पोडियम है जहाँ पे कि लेक्चर देने के लिए, लेक्चर स्टैंड जो होता है जिसके आगे हम लेक्चर देते हैं। मिस्टर डी क्लर्क वॉज द फर्स्ट शॉन इन द सेकेंड डिप्टी प्रेजिडेंट। यानी कि पहले जो डी क्लर्क थे वो उन्होंने शपथ ली। एंड देन तैबो मैबिकी वॉज स्वॉन इन द फर्स्ट डिप्टी प्रेजिडेंट। यानी कि जो तैबो मैबिकी थे वो फर्स्ट डिप्टी प्रेजिडेंट की शपथ ली एंड डी क्लर्क जो थे वो सेकंड डिप्टी प्रेजिडेंट की उन्होंने शपथ ली। व्हेन इट वाज माय टर्न, अब जो नेल्सन मंडेला है वो बताते हैं जब उनकी टर्न आई, आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। यानी कि उन्होंने शपथ ली और सभी को के सामने ये शपथ ली कि वो कॉन्स्टिट्यूशंस है उसका पालन करेंगे, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उन सबको फॉलो करेंगे। थर्ड वन, वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑन सोल। यानी कि वो अपने आप के लिए बोलते हैं कि ये उनके लिए एक भाग्य का वो था कि उनको ये मौका मिला कि वो नेशन को या उस धरती पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल द कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस। यानी कि उनको बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था और जो इंटरनेशनल गेस्ट आ रखे थे उन सब का वो आभार व्यक्त कर रहे थे कि सब उनकी शपथ ग्रहण में शामिल हुए एंड
जो भी उन्होंने कहा वो सब ये था कि सबको बराबर का हक मिले, शांति हो, ह्यूमन डिग्निटी, यानी कि कोई आपस में कोई भेदभाव ना हो। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एम्पसिपेशन, यानी कि उनको ये भी फील हुआ कि आखिरकार उन्होंने एक अचीवमेंट थी, जो पॉलिटिकल अचीवमेंट थी वो भी हासिल, यानी कि एक पॉलिटिकल फ्रीडम भी अब उनको मिल गई थी। वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, यानी कि अब जो साउथ अफ्रीका था जो पूरी तरह से आज़ाद था, कि एकदम लिबरल था, वहाँ पे जो लोग रहने वाले लोग थे वो लिबरल थे। एंड गरीबी, डिप्रीवेशन, सफरिंग, यानी कि गरीबी जो है वो दूर करेंगे, जिस भी चीज़ का डिप्रीवेशन होता है, किसी भी चीज़ का अभाव होगा वो, एंड किसी भी रिलेटेड कोई अत्याचार हो या डेंजर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, सब भेदभाव जो होंगे वो दूर हो जाएंगे। अब नेवर नेवर एंड नेवर अगेन सेल इट विद दैट ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, यानी कि अब ये जो पहले हुआ था वो अब कभी नहीं होगा, यानी कि चारों तरफ खूबसूरती होगी, चारों तरफ एक तरीके से शांति रहेगी। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, यानी कि जो सूरज है अब हमेशा शाइन करता हुआ जैसे चमकता है और ग्लोरियस की तरह चमकेगा, और इस जो साउथ अफ्रीका की जो शोल है उस पर ऐसा कभी भेदभाव पहले जैसा नहीं आएगा। लेट फ्रीडम रीजन गॉड ब्लेस अफ्रीका, यानी कि उन्होंने कहा कि आज़ादी को राज करने दो और गॉड ब्लेस अफ्रीका, सबको उसने विशेष दी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि बेटा इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको नीचे दिए गए हैं जो इस पैसेज में से आपको करने हैं। फर्स्ट वन, हु वर कमिंग बिफोर द इनोग्रेशन, यानी कि आपको इस कॉम्प्रिहेंशन में है कि इनोग्रेशन से पहले कौन कौन मिलने आए थे उनसे। वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस एंड वाई, यानी कि जो सेरेमनी थी वो कहाँ पे हुई एंड क्यों। थर्ड वन, हु एकम्पनी नेल्सन मंडेला ऑन द इनोग्रेशन, यानी कि जब नेल्सन मंडेला जो थे शपथ ग्रहण करने गए थे तो उनके साथ कौन गया था। फोर्थ वन, व्हाट डज वी रिफ़र इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैसेज, यानी कि फर्स्ट लाइन में आपको वी, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो वी किसको रेफ़र करता है एंड आई किसको रेफ़र करता है। फिफ्थ वन, व्हाट डिड द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका अचीव एट लास्ट, यानी कि साउथ अफ्रीका ने लास्ट में क्या उनको हासिल हुआ, क्या अचीवमेंट्स उनको मिली, डिस्क्राइब करना है आपको पैसेज में से देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट, यानी कि आपको एक सेंटेंस दिया गया है उसका मीनिंग बताना है और दो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से चूज़ करना है। एन ओपन स्पेस सराउंड बाय स्लोपिंग लैंड, यानी कि एक खुला जो एरिया है, एंड एम्पी थिएटर है या रेनबो है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इसका कॉम्प्रिहेंशन में कि एम्पी थिएटर का मतलब क्या होता है एंड रेनबो का मतलब क्या है। बी, प्लेटफॉर्म ए पर्सन स्टैंड्स ऑन वैन गिविंग ए स्पीच, यानी कि जहाँ पे लोग खड़े होकर स्पीच देते हैं उसको क्या बोलते हैं, पोडियम या कॉन्स्टिट्यूशंस, आई हैव टोल्ड। एंड लास्ट वन, स्लेवरी डैश बॉन्डेज पॉवर्टी, स्लेवरी का मीनिंग बताना है आपको कि इसमें पॉवर्टी है या बॉन्डेज है। एंड फ्रीडम का एमेंसिपेशंस है या पीस है, आपको दोनों डिस्क्राइब करना है। लास्ट वन, देयर आर नाउन्स इन द टेक्स्ट फॉर्मेशन गवर्नमेंट, देखो बेटा नीचे नाउन है एंड वर्ब है। वर्ब जो होती है, जो भी काम हम करते हैं वो वर्ब है हमारी, चलना फिरना खाना जो भी है वर्ब है। उसी के अंदर अगर हम कुछ सफिक्सिंग कर देते हैं, कुछ एडिंग कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, नाउन। जैसे फॉर्मेट है, फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट है, ऐसे ही आपको नीचे नाउन एंड वर्ब दे रखे हैं जिसमें आपको ION और MENT ऐड करना है। जैसे रिबेल में हमने ION ऐड कर दिया तो रिबेलियन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। इसी तरीके से आपको ये नाउन और वर्ब कुछ और एग्जाम्पल्स इस तरीके से इसमें देने हैं।